ओम नमो नारायण। कालनेमी एक ऐसा दैत्य जिसने कलयुग तक भगवान विष्णु का पीछा नहीं छोड़ा। सतयुग में दो महाशक्तिशाली दैत्य हुए, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। ये इतने शक्तिशाली थे कि इनका वध करने को स्वयं भगवान विष्णु को अवतार लेना पड़ा। हिरण्याक्ष ने अपनी शक्ति से पृथ्वी को सागर में डुबो दिया। तब नारायण ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया। उसके दो पुत्र थे, अंधक एवं कालनेमी, जो उसके ही समान शक्तिशाली थे। जब तक उनके चाचा हिरण्यकश्यपु जीवित रहे, उन्होंने उनके संरक्षण में जीवन बिताया, क्योंकि जब नारायण ने हिरण्यकश्यपु को नरसिंह अवतार लेकर मारा, तब दोनों भाई ने प्रतिशोध लेने की ठानी। अंधक अपनी महान शक्ति के मद में आकर देवी पार्वती से धृष्टता कर बैठा और महारुद्र के हाथों मारा गया। तब कालनेमी ने महादेव से प्रतिशोध लेने हेतु अपनी पुत्री वृंदा, जिसे ये वरदान प्राप्त था कि उसके होते हुए उसके पति की मृत्यु नहीं हो सकती, उसका विवाह जालंधर नामक दैत्य से कर दिया, जो महादेव का घोर शत्रु था। हालांकि वृंदा का सतीत्व भी जालंधर को बचा नहीं सका और वह नारायण के छल के कारण भगवान शिव के हाथों मारा गया। तब कालनेमी को विष्णु के छल और अपनी पुत्री और दामाद की मृत्यु का समाचार मिला, तो उसने नारायण से प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा की। परमपिता ब्रह्मा के मानस पुत्र मरीचि, जो प्रजापति होने के साथ साथ सप्तऋषियों में भी एक थे, उनके 6 पुत्र हुए। एक दिन महर्षि मरीचि अपने पुत्रों के साथ अपने पिता ब्रह्मदेव से मिलने गए। वहाँ देवी सरस्वती भी उपस्थित थी। जब वे वहाँ पहुँचे तो उनके सभी पुत्रों ने अपने पितामह ब्रह्मा से परिहास में ही कहा कि हे पितामह, सुना है कि आपने अपनी ही पुत्री देवी सरस्वती से विवाह कर लिया था। ये कैसे संभव है? ऐसा कहकर सारे हंसने लगे। तब ब्रह्मा जी ने उन सभी को श्राप दिया कि अगले जन्म में वो दैत्य के रूप में जन्मेंगे। उनकी क्षमा मांगने पर उन्होंने कहा कि उसके भी अगले जन्म में उन्हें नारायण के बड़े भाई के रूप में जन्म लेने का सौभाग्य मिलेगा और उन्हें अधिक समय तक पृथ्वी लोक पर ना रहना पड़े। इसी कारण जन्मते ही उन्हें मृत्यु के द्वारा मुक्ति मिल जाएगी। उधर कालनेमी में अपने पिता हिरण्याक्ष के वध का प्रतिशोध लेने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा था। जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो उसने वरदान मांगा कि उसे 6 ऐसे पुत्र मिले जो अजय हो। तब ब्रह्मदेव के वरदान स्वरूप महर्षि मरीचि के श्राप ग्रसित 6 पुत्र अगले जन्म में कालनेमी के 6 पुत्रों के रूप में जन्मे। उनके अतिरिक्त उसकी एक और कन्या भी थी, वृंदा, जिसे तुलसी के नाम से भी जानते हैं। जब कालनेमी के 6 पुत्रों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया तो कालनेमी के चाचा हिरण्यकश्यपु ने उन्हें पाताल जाने की आज्ञा दे दी। कालनेमी के रोकने पर भी उन सभी ने हिरण्यकश्यपु की आज्ञा मानी और पाताल जाकर बस गए। इससे कालनेमी स्वयं अपने पुत्रों का शत्रु हो गया और निश्चय किया कि वो अगले जन्म में अपने ही पुत्रों का अपने हाथों से वध करेगा। इसके बाद अपने चाचा हिरण्यकश्यपु की मृत्यु के पश्चात अपने भाई प्रहलाद के लाख समझाने के बाद भी कालनेमी ने भगवान विष्णु पर आक्रमण कर दिया। उस युद्ध में उसने देवी दुर्गा की भांति सिंह को अपना वाहन बनाया। दोनों में घनघोर युद्ध हुआ और कहा जाता है कि उस युद्ध में कालनेमी ने भगवान विष्णु पर ब्रह्मास्त्र से प्रहार किया, किंतु उससे नारायण को कोई हानि नहीं हुई। फिर कालनेमी ने नारायण पर एक अमोघ त्रिशूल से प्रहार किया, किंतु नारायण ने उसे बीच में ही पकड़कर नष्ट कर दिया। फिर उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से कालनेमी का अंत कर दिया। मरते हुए उसने प्रतिज्ञा की कि वो फिर जन्म लेगा और नारायण से प्रतिशोध लेगा। अपने भाई की मृत्यु पर प्रहलाद अत्यंत दुखी हो गया। अत्यंत प्रहलाद की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने उसे आश्वासन दिलाया कि अगले जन्म में भी वही उसका वध करके उसे जीवन मरण के
चक्र से मुक्त करेंगे। मथुरा के राजा उग्रसेन अपनी पत्नी पद्मावती के साथ सुख से राज्य कर रहे थे। विवाह के तुरंत बाद पद्मावती अपने पिता सत्यकेतु के घर गई। एक बार कुबेर का एक संदेशवाहक गंधर्व द्रुमिला सत्यकेतु से मिलने आया। जब उसने पद्मावती को देखा तो उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया। उसने छल से उग्रसेन का वेश बनाया और पद्मावती से मिलने आया। पद्मावती उसे अपना पति समझकर उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करने लगी। थोड़े दिनों के पश्चात उसके पुत्र के रूप में कालनेमी ने नारायण से प्रतिशोध लेने के लिए जन्म लिया। उसका नाम कंस रखा गया। उसके जन्म के पश्चात देवर्षि नारद ने पद्मावती को गंधर्व के छल के बारे में बता दिया, जिससे उसे अपने पुत्र से घृणा हो गई। उसने अपने पति उग्रसेन को तो कुछ नहीं बताया, किंतु वो मन ही मन उसकी मृत्यु की कामना करने लगी। आगे चलकर कंस ने अपने पिता को कैद कर लिया और ये जानकर कि देवकी उस संतान को जन्म देगी जो उसके वध का कारण बनेगा, उसे भी कारावास में डाल दिया। बाद में उसे पता चला कि देवकी की 8वीं संतान के रूप में भगवान विष्णु जन्म लेंगे, तो उसने उसे मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने की ठानी। देवकी के पहले 6 पुत्रों के रूप में कालनेमी के 6 पुत्र जन्मे। उन्हें मारकर कंस रूपी कालनेमी ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। देवकी की 7वीं संतान संकर्षित हो वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में चली गई, जिससे बलराम का जन्म हुआ। देवकी के गर्भ से उनकी जगह महामाया ने जन्म लिया, जिसने बताया कि देवकी की 8वीं संतान का भी जन्म हो गया है। अपना प्रतिशोध लेने के लिए कंस रूपी कालनेमी ने कृष्ण के कारण गोकुल के सभी बच्चों के वध का आदेश दिया। सैकड़ों बच्चे मारे गए, किंतु कृष्ण को कुछ नहीं हुआ। 16 वर्ष की आयु में कृष्ण ने अपने भाई बलराम के साथ कंस का वध कर संसार को उसके अत्याचार से मुक्त किया। इस प्रकार कालनेमी ने सतयुग से द्वापर तक नारायण का पीछा किया, किंतु प्रभु को कौन मार सका है। हर बार उसे अपने प्राण गंवाने पड़े। कहते हैं कि कालनेमी ही द्वापर के अंत समय प्रत्येक रात्रि के रूप में ही उसे कलयुग के और निकट ले जाता है। यहाँ तक कि कलयुग को भी कालनेमी का अवतार माना जाता है। ये भी मान्यता है कि अपना प्रतिशोध लेने के लिए ही कालनेमी कलयुग के रूप में जन्मा, ताकि इस युग में भी वो नारायण के कल के अवतार से प्रतिशोध ले सके। हालांकि अगर ये सत्य है तो हम जानते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। ओम नमो नारायण। यदि ये कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसी रोचक पुरानी कथाएं लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।